अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम डेरिवेटिव में एक्सटेंडेड पावर रूल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वैसे पावर रूल तो हमें मालूम है, जब हमारे पास x पावर n होता है ना, तो उसका डेरिवेटिव तो यही है हमारे पास कि n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। ठीक है। लेकिन जब हमारे पास अदर देन x हो, फर्ज करें x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, x पावर 4 हो या x के अलावा और कुछ भी हो, तो उसके लिए फिर हम एक्सटेंडेड पावर रूल इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक तरह से अगर फर्ज करें फंक्शन ऑफ x हो हमारे पास और उसकी पावर n हो, ठीक है, और f ऑफ x हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन, और डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, तो इस केस में पावर रूल इस तरह से होगा कि सबसे पहले तो मतलब जब हम इस पर डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन की पावर पर, तो ये उसी तरह से होगा कि n इंटू फंक्शन पावर n माइनस वन। n को यहाँ पर हम नीचे ले आएंगे और यहाँ पर एक पावर कम कर देंगे, लेकिन यहाँ पर फिर हम फंक्शन का डेरिवेटिव दोबारा से लेंगे। x पावर n में तो हम अगर x का डेरिवेटिव दोबारा से लें भी तो वो तो वही चीज आ जाती है ना, लेकिन जब अदर देन x होगा तो फिर उस केस में उस फंक्शन का डेरिवेटिव दोबारा से लिया जाएगा। मतलब अगर f ऑफ x जो है x के बराबर हो तो फिर तो डेरिवेटिव दोबारा से नहीं लिया जाता, लेकिन अगर f ऑफ x अदर देन x हो तो उस केस में फंक्शन का डेरिवेटिव दोबारा से लिया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये इसलिए लिया जाता है कि अगर फर्ज करें हमारे पास खाली x है ना, तो अगर ये x का पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स पावर n माइनस वन आ गया, यहाँ पर भी आप एक्सटेंडेड पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप एक्सटेंडेड पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ प्रोडक्ट में dx बाई dx ही आएगा, विच इज वन। x का डेरिवेटिव तो हमारे पास वन ही होता है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सटेंडेड पावर रूल है कि जब भी हमारे पास हम फंक्शन की पावर n हो और फंक्शन जो है f ऑफ x जो है वो अदर देन x हो, मतलब x के अलावा किसी और का, मतलब x का ही फंक्शन हो, लेकिन उसमें वो एक्सप्रेशन जो है वो अदर देन x हो, तो फिर इस केस में हम एक्सटेंडेड पावर रूल अप्लाई करेंगे। मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव दोबारा से लेंगे पावर रूल अप्लाई करने के बाद। जिस तरह हमारे पास ये डेरिवेटिव है, सॉरी ये केसेस है हमारे पास, यहाँ पर है ये फंक्शन मौजूद है हमारे पास, मतलब s है वो t का फंक्शन है, हमें यहाँ पर एक तरफ से डेरिवेटिव मालूम करना है, तो एक्सटेंडेड पावर रूल यहाँ पर इस्तेमाल होगा क्योंकि ये जो फंक्शन है इसकी पावर 4 है। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल या एक तरह से वो कांस्टेंट मल्टीपल रूल इस्तेमाल होता है। कांस्टेंट मल्टीपल रूल हमारे पास यही होता है कि मतलब कांस्टेंट जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो फंक्शन के साथ अगर प्रोडक्ट भी कांस्टेंट हो तो उस कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव से बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 डेरिवेटिव से बाहर होगा और इस पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4 इंटू 7 माइनस टी, और 7 माइनस टी की एक पावर कम हो जाएगी, 4 नीचे आ जाएगा और 7 माइनस टी की एक पावर कम, मतलब 7 माइनस टी होल क्यूब। और एक्सटेंडेड पावर रूल के मुताबिक हम 7 माइनस टी का डेरिवेटिव दोबारा से लेंगे। ठीक है, जब हम 4 को यहाँ पर नीचे उतार देंगे तो 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो 7 का डेरिवेटिव 0 होता है और t का डेरिवेटिव 1, तो 0 माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास, मतलब माइनस 20 इंटू 7 माइनस टी होल क्यूब। ये इस फंक्शन का ds बाई s फंक्शन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t बाय यूजिंग एक्सटेंडेड पावर रूल। इसी तरह w यहाँ पर फंक्शन है x का, यहाँ पर भी हमने एक्सटेंडेड पावर रूल इस्तेमाल करना है। 4 इसके साथ कांस्टेंट में है तो डेरिवेटिव में इसको बाहर कर देंगे, और जब इसका हम पावर रूल एक्सटेंडेड अप्लाई करेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा, जो 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 20 हो जाएगा और इसकी पावर एक कम जो कि 4 हो जाएगी, और इसका फिर हम डेरिवेटिव दोबारा से लेंगे। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 4x का डेरिवेटिव माइनस 4 और 2 का डेरिवेटिव 0 होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 20 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस टर्म। ये एक्चुअली ये इसको आप लोग x पावर 4 कर लें, ये एक मिस प्रिंट है। ठीक है, इसी तरह एक और अगर आप क्वेश्चन करने, इसमें भी इसी तरह से ही है, बस -3 है तो बस इसको डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेके एक्सटेंडेड पावर रूल अप्लाई करके इसको मतलब फंक्शन इसका दोबारा से डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो 4 का डेरिवेटिव 0 और -11 s स्क्वायर का डेरिवेटिव -22 s आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा, s की पावर एक कम, तो 2 जब नीचे आएगा तो 12 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -22 s बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी है ये क्वेश्चन, मैं आपको फिर आप एक तरफ से एज अ होमवर्क इसको देख भी लें, और एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, एज एन असाइनमेंट नहीं, क्योंकि यहाँ इसमें पहले तो एक तरफ से वही एक्सटेंडेड पावर रूल इस्तेमाल हो रहा है कि मतलब 7 नीचे और इसकी एक पावर कम। फिर जब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो फिर इस केस में हमारे पास क्वोशंट रूल इस्तेमाल होगा इसके लिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन वैसा ही है, ये आपके लिए एज एन होमवर्क मैं रख रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर फर्दर डिस्कशन हम मुहर्रम की छुट्टियों की बात करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि हफ्ते को क्लास इंशाल्लाह नहीं होगी क्योंकि 9 मुहर्रम है।